हम देखते हैं बचपन से लेकर के बड़े होने तक जो ओल्ड एज में जो लोग हैं उनको भी कई आँखों की समस्याओं से पीड़ित हैं, और उसका कारण है अलग अलग टाइप से डिवाइस यूज़ करना। छोटा बच्चा ही होता है, हाथ में फ़ोन आ जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ फ़ोन का, मोबाइल का, इंटरनेट, लैपटॉप का, स्क्रीन यूज़ अधिक बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। ऐसे समय पे आँखों को स्वस्थ रखना, मेंटेन रखना, आई साइट को मेंटेन रखना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, और इस पे ध्यान भी हमारा तब जाता है जब बहुत ज़्यादा समस्याएं आगे बढ़ जाती हैं। हम कभी भी इस विषय पे विचार ही नहीं करते कि आँखें कभी अस्वस्थ हो सकती हैं, कभी कोई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। हम इसका बिल्कुल केयर ही नहीं करते, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आँखों को कुछ हो जाए तो हमारे लिए पूरी दुनिया अंधकार जैसी हो जाए, एक डार्कनेस है, उसके अलावा जीवन में कुछ भी नहीं है यदि आँखें हमारे साथ नहीं हैं। हम किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे, कोई टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इवन अपने जो डेली रूटीन के टास्क हैं वो भी हम कर नहीं पाएंगे। तो आँखों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये आँखें प्रकृति द्वारा प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा दी हुई गॉड गिफ्टेड एक अनमोल उपहार है, जिसको मेंटेन करना, जिसको स्वस्थ बनाए रखना हमारा एक टाइप से हमारी ड्यूटी है। आज मनुष्य प्रकृति से बहुत दूर होता चला जा रहा है। आँखों को भी एक हरियाली, एक ग्रीनरी, एक नेचुरल एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है। तो हम बहुत समय प्रकृति के साथ विहार करें। लॉन्ग टाइम तक जो हम कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं फ़ोन का, मोबाइल का, गेम्स खेल रहे होते हैं, तो उससे पॉज लें थोड़ा और प्रकृति से जुड़ें। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमारा पंच भौतिक शरीर है, इसके जो घटक हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी यही हैं: एयर, वाटर, फायर, ईथर मीन्स स्काई एंड एयर। मृदा तत्व, मृदा मीन्स मिट्टी, इसको हम बोलेंगे अर्थ एलिमेंट। तो इन एलिमेंट्स के साथ हम जुड़े रहते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी डिफिशियंसी हो जाती है किसी भी तत्व की, तो उसको हम वहाँ से पूर्ण कर सकते हैं, उसको फुलफिल कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो आई के लिए भी बात अगर की जाए तो आईज को भी हम ऐसे दृश्यों को दिखाएं, प्राकृतिक दृश्यों को, शांत प्रशांत दृश्यों को, तो हम प्रकृति के साथ अपना समय स्पेंड करें। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे हम अपनी आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम छोटे बच्चे की बात करें तो माता पिता कई बार ऐसे करते हैं, बच्चा रो रहा है तो फ़ोन उठा के दे दिया। तो ये तो बहुत बड़ी एक ऑब्स्टिकल है, एक बहुत बड़ी बाधा है जिससे बच्चे की आँखों में समस्याएं आ सकती हैं। तो हम बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, उन्हें हम खेलने के लिए प्राकृतिक खिलौने दें, उनको प्रकृति के साथ जोड़ें। इसके अलावा हम बात करें कि बच्चों को पढ़ाई के लिए या किसी कॉरपोरेट कंपनी में जॉब करने वालों को, या जिनका लाइफस्टाइल इस तरीके का होता है कि सिटिंग जॉब है, तो इनके लिए भी हम आँखों का ध्यान रखें। जैसे हम लॉन्ग टाइम तक यदि सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं या स्क्रीन को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा मेथड मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको लाभ बहुत मिलेगा, आँखों को रिलैक्स मिलेगा। तो हम क्या करें कि जिस समय हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं स्क्रीन को, तो कुछ टाइम के लिए, आधे घंटे के बाद एक बार आँख बंद करें 1 मिनट के लिए, फिर पुनः आँखों को खोलें और दोनों हाथों को रब करें। हमारे पास एनर्जी होती है, इस एनर्जी को ऐसे रब करके यदि हम ऐसे आँखों पर लगाते हैं, एक कप की तरह बना करके, और अंदर ही आँखों को खोलते हैं इस तरह से, तो इससे हमारी आँखें रिलैक्स होती हैं। एक बॉडी की एनर्जी ही होती है, हमारी अपनी एनर्जी हम अपनी आँखों को दे रहे होते हैं, क्योंकि एक डिवाइस हमारी आँखों की एनर्जी को यूज़ कर रही होती है, कंज्यूम कर रही होती है। तो इससे हम अपनी आँखों की क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। देखने में तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव है एक स्वस्थ आँखों के लिए। तो आँखों में डीजनरेशन या आँखों में क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, या दूर का नहीं दिख रहा है, मायोपिया की प्रॉब्लम है, पास का नहीं दिख रहा है, इसके अलावा या आँखों में खुजली हो रही है, बहुत समय तक हम कहीं देख नहीं पा रहे हैं, विज़न में समस्याएं आ रही हैं, तो इस तरीके की बहुत सारी अनगिनत समस्याएं हमें हो जाती हैं, सिर्फ इसलिए कि हम प्रॉपर रूटीन, एक डेली रेजिमेंट जो हमें प्रिस्क्राइब किया हुआ है ऋषियों के द्वारा या पहले ग्रंथों में, उसके अनुसार हम चलते नहीं। और उसका रीज़न भी है वो हमें पता नहीं चल पाता आज के समय पे। तो हम ये देखेंगे छोटे छोटे योग के अभ्यास से, छोटे छोटे एक्सरसाइज हमें कैसे आँखों को स्वस्थ रखने में सहायता करेंगे। तो जैसे एक सूक्ष्म व्यायाम की बात करते हैं, तो इसमें हमें आँखों के मूवमेंट करने हैं, क्योंकि हम हमेशा किसी एक ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या मोबाइल पे हम गेम खेल रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होते हैं। आज यूथ बहुत बड़ी संख्या में व्हाट्सएप का, गेम का, पबजी, और जो है बड़े होने पर भी यदि हम व्यवसाय में, प्रोफेशन में भी आ गए, तो हाँ, लंबे समय तक ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं होगा जहाँ कंप्यूटर का या लैपटॉप का यूज़ ना हो।
तो एक लंबे समय तक जब हम स्क्रीन को देख रहे होते हैं तो हम उसका दुष्प्रभाव आँखों पर पड़ता है। उसके लिए जैसे मैंने बताया, आँखों को बंद करना, हाथों को रब करके इस तरीके से करना। तो इसके अलावा हम रोटेशन करते हैं आँखों का, रोटेशन या मूवमेंट, तो उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्थान विशेष की या पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर टाइम की कोई अपेक्षा नहीं है, हम किसी भी समय पर इसको कर सकते हैं। तो पहले हम राइट साइड देखेंगे, पूरी आँखों की जो प्यूपिल है इनको हम राइट साइड रोटेट करेंगे इस तरह से, और मन में काउंट करेंगे 5 का काउंट करके 1 2 3 4 5। फिर प्यूपिल को बीच में लेकर आएंगे। फिर लेफ्ट साइड देखेंगे, जितना देख सकते हैं मोमेंट रोटेट करेंगे पूरा। होल्ड 1 2 3 4 5 सेंटर में। तो ये हमने पहला एक्सरसाइज किया जिसमें हमने राइट एंड लेफ्ट देखा, प्यूपिल को हमने मूवमेंट कराया लेफ्ट एंड राइट। तो इसको हम 10 राउंड में कर सकते हैं। स्टार्ट करें 3 से, उसको धीरे धीरे बढ़ाएं 5 7 एंड 10। उसके बाद अप डाउन वाला मूवमेंट करेंगे। तो अप साइड हम इसको अपनी प्यूपिल को अप साइड लेकर जाएंगे जितना हो सकता है, फिर बीच में लेकर आएंगे सेंटर में, इसी तरह से डाउन, बीच में लेकर आएंगे। तो इस तरह से ये मूवमेंट हुआ लेफ्ट राइट अप डाउन। इसके बाद हम रोटेशन करेंगे। तो रोटेशन के लिए 5 राउंड्स से स्टार्ट करें, पूरा ऊपर, पूरा साइड में, पूरा नीचे, फिर पूरा साइड में, इस तरह से 5 राउंड दोनों दिशाओं में। इससे भी एक दिशा में मैंने किया, अब इसी को मैं दूसरी दिशा में करूँगी। काउंटर पोज, काउंटर मूवमेंट रहेगा इसका।